खुद कर रहा हूं। थैंक यू सर। माननीय अरुण सिंह जी। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधान सेवक और जिनके नेतृत्व में गरीबों का, शोषित वंचितों का हर दृष्टि से, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य कवच हो या उनके सर्वांगीण विकास की बात हो, उनका उद्धार हो रहा है और अनेकों योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ मिल रहा है। इसीलिए गरीब है, शोषित है, वंचित है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है और उन पर भरोसा और विश्वास है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो आज यह सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज 2025 से लाया गया है। यह बिल बहुत सोच समझ करके ले आया गया है सर और देश की आवश्यकता के अनुरूप लाया गया है सर। इसके माध्यम से इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 56 और IRDAI एक्ट 99 के नियमों में व्यापक बदलाव होगा सर। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के सर्वस्पर्शी समावेशी विकास की दृष्टि को एक परिचायक है सर। सर उद्देश्य है कि सबको बीमा मिले, गांव-गांव तक बीमा पहुंचे, जिसे कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे, चाहे हेल्थ हो या जनरल इंश्योरेंस हो, वह उससे बचे सर। और इस बिल के माध्यम से जहां अधिक से अधिक इंश्योरेंस कंपनियां देश में आएंगी, उनकी इफिशिएंसी भी बढ़ेगी और उनकी जो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, आपस में कंपटीशन भी आएगा। यही आज देश की आवश्यकता है सर। बीमा धारकों को भी अनेकों विकल्प मिलेंगे और बेहतर सेवाएं मिलेगी और उनके हितों को भी ध्यान रखा जाएगा सर। देश की आज़ादी के बाद सर यह 2014 तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 3.32% था, अभी बढ़कर के 3.8% है, लेकिन इसको भी और अधिक ले जाने की आवश्यकता है सर। इंश्योरेंस डेंसिटी सर जब यूपीए के समय था तो ये $55 था, अभी बढ़कर के $97 हो चुका है सर प्रति व्यक्ति सर। और 2032 तक यह लक्ष्य है कि विश्व का सबसे बड़ा छठवां जो बाजार है वह इंश्योरेंस बाजार भारत का बने सर। भारत विश्व का सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश है सर। यहाँ पे अधिक से अधिक इंश्योरेंस कंपनियों की जरूरत है, व्यापक नियम में बदलाव की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, रेगुलेशन जो है उसमें भी उचित बदलाव की जरूरत है। तभी तो बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे और देश की भी अनेकों कंपनियां इंश्योरेंस क्षेत्र में आएंगी सर। 2014-15 तक सर देश भर में केवल 53 इंश्योरेंस कंपनी थी, जो आज बढ़कर के 74 है, लेकिन यह भी इतने बड़े देश के लिए बहुत कम है सर। सर अब मैं थोड़ा सा बात जरा जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे उनकी बात पे 2 मिनट के लिए बात करके फिर आगे बढ़ूँ सर। इन्होंने बिल को पढ़ा नहीं और पढ़े होते तो ऐसी बात नहीं करते सर। अब बताइए सर, बिल का नाम छोटा है बड़ा है, ये कोई मुद्दा है क्या? और आप इस सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट बद देखिए, सर्विस सेक्टर को ऐसे चलने दीजिए। BSNL इन्होंने डुबो दिया और ये जो और टेलीकॉम कंपनियां थी उसको इन्होंने डुबोने का महानगर MTNL इन्होंने डुबोया सर, एयर इंडिया इन्होंने डुबोया सर, और तो और जितने बैंक्स थे सर उन बैंक को भी लगातार डुबोते चले जा रहे थे सर। तो बचता क्या सर? और उन बैंकों को लगातार पैसा चाहिए उसके लिए। वित्त मंत्री जी बैठी है, इन्होंने 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को भी 17,450 करोड़ रुपए दिए सर। इनके समय सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे डूब रहे थे, उनको पैसे की आवश्यकता थी, तो क्या चाचा नेहरू से पैसा मांग करके ले आते उनको देते सर? चाचा नेहरू भी देने वाले नहीं थे सर। यह कांग्रेस की पॉलिसी सर, एक बैंकक्रप्ट पॉलिसी, दिवालियापन पॉलिसी और एक ठहरा हुआ जैसे पानी होता है ना, वह इनकी पॉलिसी थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी की पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो कलकल धारा, पवित्र कलकल धारा बहती है, जिसमें डुबकी लगाओ और पवित्र होकर के विकास की राह पे आगे बढ़ो सर। तो यह तो कुछ सोचते नहीं थे सर। और ये FDI का जो धीरे धीरे करके सर बढ़ोतरी हुई है, 1999 में 26%, फिर उसके बाद 2015 में 49, 74%, अब 100%। लेकिन सर ये भ्रम फैला रहे हैं। अगर 100% FDI कर रहे हैं सर, तो 100% FDI में
यह ध्यान रखना चाहिए, नियम और नियंत्रण दोनों भारत के पास, दोनों हमारे जो रेगुलेटरी एजेंसी उनके पास रहेगा और देश के पास रहेगा सर। जो 100% भी एफडीआई होगा सर, उसका एमडी हो, सीईओ हो, चेयरमैन हो, वो भारत का ही होगा। विदेश का व्यक्ति एमडी सीईओ उन कंपनियों का नहीं बैठ सकता सर। और जो भारत के नियम है, जो IRDA से लेकर के, वो नियम पूरी तरीके या अन्य नियम पूरी तरीके से उन कंपनियों पर लगेंगे। तो इनको आपत्ति क्या सर? क्या लोगों को और बीमा की कंपनी नहीं चाहिए? क्या हम गांव-गांव तक न पहुंचे? क्या गांव वालों को विकल्प नहीं मिलना चाहिए सर? यह समझ से परे है सर। इसलिए इसमें व्यापक सुधार किया गया है सर, और अधिक से अधिक कंपनी आए। इसके लिए नेट ओन फंड जो है उसको भी 5,000 से 1,000 कर दिया गया। उसका 1,000 करोड़ रुपए, जिसे अधिक से अधिक डोमेस्टिक री इंश्योरेंस कंपनियां आए और इस क्षेत्र में लोगों को वह सेवा देने का काम करें। पेनाल्टी की अमाउंट बढ़ा करके 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। और विशेष रूप से सर, हमारी सरकार जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको विशेष ध्यान देती है सर। इसलिए जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए जो पेनाल्टी IRDA लगाएगा, जो उसका पैसा आएगा, वो इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन के फंड की स्थापना करके वो पॉलिसी होल्डर के लिए वो खर्च किया जाएगा सर। इससे वो भी सुखी रहेंगे सर। और सर यह बिल और इसलिए भी आवश्यकता है सर, क्योंकि अभी समय बदल रहा है सर। समय बदल रहा है, कंप्यूटराइजेशन का जमाना है। तो उसके माध्यम से जो डिजिटल फ्रेमवर्क ऐसा बनाया जाए जिसमें डाटा भी प्रोटेक्ट हो, प्राइवेसी भी रहे और साइबर सिक्योरिटी से भी बचाया जा सके सर। इसलिए इस बिल में इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है। अगर ये नहीं करेंगे सर तो वैसे चलता रहेगा। तो ऐसा तो नहीं, मोदी जी जहां पे हैं उनका स्पष्ट मानना है कि जो भी क्रांतिकारी बदलाव कर रहे हैं, जो देश और समाज की जरूरत है, वह किसी से पूछेंगे नहीं। अगर देश समाज के लिए जरूरी है तो हर बदलाव करके रहेंगे और बदलाव कर रहे हैं सर। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ताली तो आपको बजाना चाहिए, क्योंकि आप भी लाभ ले रहे हो प्रधानमंत्री मोदी जी का अनेकों नीतियां का सर। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो हमारे एजेंट हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। और उसी के साथ साथ इन्वेस्टर जो हमारे एजेंट हैं सर, उन एजेंटों को बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, कई पॉलिसियों बेचेंगे सर। तो ये 14 लाख जो एजेंट है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी अभिनंदन करूंगा महिला सशक्तिकरण के लिए। यह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जहां एक तरफ ड्रोन दीदी, ऐसे अनेकों लखपति दीदी, करोड़ों पर अब लखपति दीदी की संख्या भी करोड़ों से अधिक बढ़ रही है। और वहीं प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में यह जो उन्होंने शुरू किया है इंश्योरेंस सखी, 2 लाख महिलाओं को इंश्योरेंस सखी के रूप में ट्रेन किया जा रहा है सर। तो इन्होंने कभी सोचा क्यों नहीं सर? सर ये LIC की बात करते हैं, जयराम जी बैठे हैं, जरा बताइए जरा 2014-15 में LIC का कितना प्रॉफिट था? 1634 करोड़ रुपए, केवल 1634 करोड़ रुपए। यह 2024-25 में 7,323 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया था। और इतने नहीं, LIC कर रहे हैं। LIC को यह भी ऑटोनॉमी दी जा रही है कि आपके समय था कि LIC को अगर जोनल ऑफिस खोलना होगा तो जाओ सरकार से अप्रूवल लो। प्रधानमंत्री जी ने कहा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसे जितना आपको जोनल ऑफिस खोलना आप खोलो, उसके लिए कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है सर। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात बता देता हूं सर, जब क्योंकि हमारे कांग्रेस के मित्र अभी SBI की अब बात कर रहे थे सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट सर 2013-14 में 10,890 करोड़ था, 10,890 करोड़ रुपए। और आगे चल करके और कम हो गया, क्योंकि आप कांग्रेस के जैसे कुकर में थे। और वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट 2024 में 10,890 करोड़ से 70,901 करोड़, मतलब 10, कल्पना करिए। ऐसे HL का प्रॉफिट सर इनके समय में 414 करोड़ था। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के 2 ही 3 एग्जाम्पल दूंगा, अधिक दूंगा तो समय लगेगा। 8,317 करोड़ रुपए, गिन लीजिए कितने % अधिक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक सुरक्षा की भावना जागृत हुई सर। मैं ये कहूंगा कि यह 9 मई 2015
यह एक तरीके से जन कल्याण का दिवस लिखा जाएगा सर। एक गरीब है, अगर उसके यहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कोई पैसा देने वाला नहीं है, उसको छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फर्स्ट पेज में शुरू किया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का उन्होंने शुरुआत किया सर। और यह देखिए सर, 51 करोड़ लोग 2 रुपए प्रतिदिन दे करके 51 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 23 करोड़ 63 लाख, यह 2 रुपये दे करके, और 18,397 करोड़ रुपए भुगतान हुआ। अब आप कहते हैं कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, हर राज्य में मोदी जी क्यों जीत रहे हैं। अरे आंकड़ा साफ दिखा रहा है, जब 51 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना में अगर 23 करोड़ लोग इनरोलमेंट करा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री तक जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे मसीहा है, वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे घर की सुरक्षा का जिम्मेदारी ले रखे हैं। तो यह दिन सर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में इतना बताना चाहूंगा सर। इतिहास के पन्नों में 23 सितंबर 2018 का यह स्वर्णिम दिन, यह उत्सव का दिन है सर, और यह देशवासी समझ रहे हैं सर। और मैं तो कहूं प्रतिवर्ष पर इसको उत्सव का दिन मनाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना का 23 सितंबर 2018 की घोषणा की, यह उत्सव का दिन है सर। यह इसलिए उत्सव का दिन है सर कि 42 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम, 5 लाख, और कह रहे हैं कुछ मिला नहीं। अरे भैया 56,401 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल गया है, और 12 करोड़ लोगों परिवारों का क्लेम सेटलमेंट हो गया है, उनको पेमेंट हो गया। यह है हमारे जीतने का राज। कांग्रेस के सदस्य जो इधर के हैं सुन लें, यह जमीनी हकीकत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं। अरे भैया ये बताओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कह रहे हैं कि लागू नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1,83,000 करोड़ रुपए का पेमेंट कैसे हो गया, और 22 करोड़ सामूहिक रूप से कलेक्टिवली 22 करोड़ 70 लाख किसानों का पेमेंट हुआ है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना कर रहे थे सर, पहले 50% पे लॉस पे दिया जाता था, अब 33% लॉस पे देने का काम कर रहे सर। इसी के साथ साथ जो अभूतपूर्व बदलाव आए सर, वह अनेकों बदलाव, जैसे पहले एम्स 7 था, अब 26 हो गया, मेडिकल कॉलेज 327 था, अब 818 हो गया। ऐसे मेडिकल की सीट यूजी की 51,348 थी, अब 1,28,875 हो गया। ऐसे पीजी की सीट 13,185 थे, 82,059 हो गया। और 16,900 जन औषधि केंद्र खुल गए सर। आरोग्य मंदिर 1,78,000 खुल गया। कहने का मतलब है सर, इस बिल के माध्यम से ऐसा होगा कि गांव-गांव तक लोग इंश्योरेंस पहुंच जाएगा, अलग अलग नई नई इंश्योरेंस कंपनियां आएंगी, और इसमें व्यापक बदलाव किया गया है। जैसे जहां जहां जरूरत है, जैसे 1% पेड अप कैपिटल अगर आप ट्रांसफर होता है तो आपको पहले अप्रूवल लेनी थी, अब उसको 5% कर दिया है। ऐसे अनेकों चीजें सर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बिल लिया है, इसके माध्यम से मान के चलिए कि हमारा जो सपना है 2047 तक हर व्यक्ति को हर चीज का बीमा उसके पास होना चाहिए सर। जब विकसित भारत का संकल्प हम साकार करेंगे तो हर व्यक्ति को जीवन सुरक्षा के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस की उसको सुविधा होनी चाहिए। इस दिशा में यह बहुत ही क्रांतिकारी बिल है, जितनी इसकी तारीफ किया जाए उतनी कम है। और सारे के सारे जो बिंदु हैं व्यापकता के साथ उसको विचार विमर्श करके जो चाहे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव करना हो, चाहे LIC एक्ट में बदलाव करना, जहां भी बदलाव करना है उसको बदलाव को ले आने का काम किया है। परिवर्तन के साथ बदलाव की मांग करते हुए सर, जो परिवर्तन के साथ लगातार जो समय परिवर्तन के साथ बदलाव करना चाहिए, जैसे मैंने बताया सर, अदरवाइज हम धीरे धीरे तक पीछे छूटते चले जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के लोगों से और अभी उधर के लोगों से भी कहूंगा कि इस बिल का आप समर्थन करिए। व्यापक विचार विमर्श हुआ है, सभी स्टेक होल्डर इससे खुश हैं, प्रसन्न हैं। पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री जी का मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि ऐसे अनेकों बिल जो देश के इंटरेस्ट में है,
समाज के लिए वो आवश्यक हैं, वो बिल ले आते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है बड़े से बड़े बदलाव करने का काम यह प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और उसी के लिए सब पे उनका भरोसा है, विश्वास है, और देश की 145 करोड़ जनता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का हमको मौका दिया।